बहुत पुरानी बात है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग वो 19 साल की होगी। चेहरे पर गरीबी की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून साफ झलकता था। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता लंबे समय से बीमार थे और बिस्तर पर ही रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी रोहन और उसकी मां पर थी। रोहन की मां खेतों में मजदूरी करती थी, जिससे बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। उनका घर कच्चा था, जिसकी दीवारें कमजोर और छत से बारिश में पानी टपकता था। रोहन की एक छोटी बहन भी थी, प्रिया, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन घर के हालात देखकर उसकी आंखों में भी एक डर रहता था। घर का इकलौता मर्द होने के नाते रोहन ने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। वह दिन भर गांव में कभी किसी के खेत में काम करता, तो कभी ईंटें ढोने का काम करता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। कई बार जब रात को घर में अंधेरा छा जाता और चूल्हा जलाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो रोहन चुपचाप गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में कट जाएगी? क्या मैं कभी अपने पिता का अच्छा इलाज नहीं करवा पाऊंगा? एक रात जब रोहन ऐसे ही उदास बैठा था, तो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार रामू काका उसके पास आए। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यहां रहकर तू बस मजदूरी ही कर पाएगा। हिम्मत कर और पास के शहर जा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कदम आगे बढ़ाते हैं। रामू काका की बात रोहन के दिल में उतर गई। अगली सुबह उसने मां से आशीर्वाद लिया, पोटली में 2 सूखी रोटियां बांधी और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर गांव से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ भीड़, शोर और भाग दौड़। रोहन ने पूरा दिन काम ढूंढा, कई दुकानों और होटलों पर गया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। रात हो गई, उसकी जेब के पैसे खत्म हो गए और पेट में भूख भी थी। थक हार कर वह बस स्टैंड के एक शेड के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक साइकिल रिक्शा वाले पर पड़ी। रोहन ने हिम्मत करके उससे पूछा, भाई, क्या मुझे यहां रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? उस रिक्शे वाले ने रोहन की कहानी सुनी और उसे एक सेठ के पास ले गया, जो किराए पर रिक्शा देता था। उस सेठ ने रोहन को 20 रुपए रोज के किराए पर एक पुराना रिक्शा दे दिया। उस दिन से रोहन की नई जिंदगी शुरू हुई। वह दिन भर शहर की गलियों में रिक्शा चलाता, पसीने में भीगता और रात को बस स्टैंड पर ही सो जाता। वह जो भी कमाता, उसमें से थोड़े पैसे अपने लिए रखकर बाकी घर भेज देता। एक शाम जब जोरदार बारिश हो रही थी, गांव का एक आदमी उसे मिला और बताया, रोहन, तेरे बापू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठकर रोने लगा। उसी वक्त एक बस रुकी और उसमें से एक घबराया हुआ आदमी उतरा। वह चिल्लाया, अरे भाई, कोई है? मुझे जल्दी अस्पताल जाना है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। बारिश बहुत तेज थी, कोई भी रिक्शा वाला जाने को तैयार नहीं था। रोहन अपने दुख के बावजूद उठा और बोला, साहब, मैं आपको ले चलूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तूफानी बारिश में रिक्शा चलाया और समय पर उस आदमी को अस्पताल पहुंचा दिया। कुछ देर बाद वह आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। उसने रोहन से कहा, भाई, आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अगर कुछ मिनट की भी देर हो जाती तो मैं उसे खो देता। उस आदमी का नाम महेश शर्मा था और वह शहर का एक बड़ा कपड़ा व्यापारी था। जब उसने रोहन की ईमानदारी और उसकी मजबूरी के बारे में सुना, तो उसने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कल से तुम रिक्शा नहीं चलाओगे, मेरे कपड़े के शोरूम में काम करोगे। अगली सुबह रोहन उस दुकान पर पहुंचा। सेठ महेश ने उसे काम पर रख दिया। रोहन ने अपनी मेहनत और लगन से कुछ ही समय में सबका दिल जीत लिया।
उसने कपड़े के व्यापार की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया। 2 साल बीत गए। अब रोहन वो लाचार लड़का नहीं था। उसने अपनी कमाई से अपने पिता का अच्छा इलाज करवाया, घर की मरम्मत करवाई और अपनी बहन प्रिया की शादी भी धूमधाम से की। फिर एक दिन उसने सेठ महेश से कहा, सेठ जी, मैं अपने गांव में एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूं। सेठ महेश मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे बेटे जैसे हो, दुकान खोलने में जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। जल्द ही रोहन ने अपने गांव में एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि जो लड़का कल तक मजदूरी करता था आज अपनी दुकान का मालिक बन गया है। रामू काका ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान के इरादे मजबूत हों और दिल में ईमानदारी हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मेहनत और एक नेक काम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, जैसे रोहन की एक रात की मदद ने उसकी किस्मत बदल दी।